नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। हर रात जब पूरा हॉस्टल सो जाता था ना, तब मेरे रूम की लाइट्स बंद होती थी और मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक गंदा सा डार्क लूप शुरू होता था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ये आदत मुझे एक बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। मेरा नाम स्नेहा है और बाहर से मैं एक सबके लिए टॉपर हूँ, बिल्कुल सीधी सादी पढ़ाकू कॉलेज स्टूडेंट थी। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक बहुत गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। मुझे लेट नाइट ना फोन पर गंदी अडल्ट वीडियोस देखने की आदत, बुरी आदत बोल सकते हो, लग चुकी थी। हर रात जब मेरी रूममेट सो जाती थी, मैं ब्लैंकेट के अंदर अपना फोन निकालती थी और घंटों तक अडल्ट साइट्स स्क्रॉल अप करती रहती थी। शुरुआत में ये सब सिर्फ स्ट्रेस और बोर्डम के लिए था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे मुझे लत लग चुकी थी, जो बिल्कुल गलत है और मेरे लाइफ को भी कंट्रोल कर रही थी। सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट, थकान सा होता था और मैं सोचती थी आज रात को नहीं करूँगी, पर रात होते ही वैसा माइंडसेट मुझे फिर से वही लूप में फंसा देता था। एक रात की बात है, लगभग 2:30 बजे थे जब मैं अपने बेड पर ही फ़ोन देख रही थी और वही फिर से आदत, जो मैं मजबूर थी वही चीज़ मैं कर भी रही थी। मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से ना तब मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। मैसेज खोलते ही ना मेरे तो होश और तोते दोनों उड़ जाते हैं। उसमें से एक क्लियर फ़ोटो थी जिसमें मैं रात के डार्क रूम में अपने बेड पर ही फ़ोन ही चला रही थी, वैसे ही ब्लैंकेट पहनी हुई थी। साथ में एक वीडियो क्लिप भी थी जिसमें मेरे फ़ोन की स्क्रीन साफ दिख रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ स्क्रीन पर। और मैं तो ठंडी पड़ गई पूरी और मेरे होश भी उड़ गए थे। और नीचे पता है क्या लिखा हुआ था? स्नेहा, तुम्हारी ये संस्कारी इमेज कितनी फेक है, पूरा कॉलेज देखेगा कि तुम्हारे लक्षण क्या है। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। मैंने डर के मारे फ़ोन स्विच ऑफ ही कर लिया और ब्लैंकेट में खुद को ही छुपा लिया कि ये क्या हो गया, मेरी हकीकत सामने कैसे आ गई। अगले ही दिन से मेरी ज़िंदगी एक जहन्नुम बन चुकी थी। वो अननोन बंदा मुझे हर घंटे मैसेज करके धमकाने लगा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये वीडियो मेरे पापा को व्हाट्सएप कर देगा, कॉलेज के मेन नोटिस बोर्ड पर लगा देगा। और मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत, मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। मैंने डर के मारे उस दिन से अडल्ट वीडियोस देखना ही बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन उस ब्लैकमेल के स्ट्रेस ने मुझे अंदर से टोटली तोड़ दिया था। कैंटीन में बैठते वक्त या क्लास में पढ़ते वक्त मुझे हर किसी पर शक होता था कि ये बंदा तो नहीं है, ये बंदा तो नहीं है। मैं शर्म के मारे किसी को अपना दुख शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी आदत ही इतनी गंदी थी, क्योंकि मुझे अपनी बुरी आदत के बारे में किसी को बताना भी नहीं था। प्लस मेरी आदत यार इतनी गंदी थी, मैं किसके साथ कैसे शेयर करूँ ये सब चीज़ें कि मैंने देखी है, फिर मेरा किसी ने फ़ोटो निकाला है एंड देन मुझे उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। और मेरी बहुत स्कॉलर की गुड इमेज थी, पढ़ाकू हूँ, संस्कारी हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें बाहर आना नहीं चाहिए था, कि मैं सोची थी कि ये सब चीज़ें बाहर नहीं आए। अकेले डरने के बजाय मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने नोटिस किया कि वो फोटो ऐसे किस एंगल से निकाली गई है, जो सिर्फ मेरे रूम के विंडो या सामने वाले कॉरिडोर से ही पॉसिबल था। एक रात मैंने सोने का सिर्फ नाटक किया, फ़ोन की स्क्रीन ऑन करके वही गंदी साइड खोली। लगभग 2 ही बज रहे थे। विंडो के पर्दे के पीछे एक परछाई को फ़ोन से मेरी फ़ोटो बनाते देखा और मैंने बिना कोई आवाज़ के तुरंत दरवाज़ा खोला और भागकर उस बंदे के पीछे पकड़ लिया मैंने उसको। जब मैंने झटके से उसकी बैक हुडी कैप जो थी पहनी हुई थी, उसको मैंने खींचा तो सामने मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड ही खड़ी थी, कलमू ही, कमीनी किधर की। उसने ही मेरे फोटोज़ निकाले थे, उसने ही मेरे ऐसे फ़ोटोज़ निकाल के वो मेरे बाजू में ही रह के मुझे ही ब्लैकमेल कर रही थी, मुझे ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रही थी और मुझे ही डरा रही थी। कैसी फ्रेंड है, इससे तो फ्रेंड ना ही होना ज़्यादा अच्छा है। मैं दूसरों को देख रही थी पर मेरे बाजू में ही मेरा सांप बैठा था। सामने रिया को देखकर ना मेरे तो होश ही उड़ गए। रिया ने रोता हुआ नाटक करने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उसका फ़ोन छीन लिया और उसने जेलस होकर मेरे रूम के पर्दे के छेद से ये क्लिप बनाई थी, ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके और कॉलेज इलेक्शन से हटवा सके। कितना बेवकूफ़ी सा
उसका रीज़न था। मैंने पुलिस या साइबर ड्रामा के बजाय एक डायरेक्ट मूव किया। मैंने वही खड़े खड़े रिया के फ़ोन से उसकी खुद की सारी ब्लैकमेलिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैटिंग हिस्ट्री उसके फादर और कॉलेज के प्रिंसिपल को ही सेंड कर दी थी। अगले ही दिन रिया को हॉस्टल से तो टोटली निकाल दिया गया था और उसकी सारी एकड़ टूट गई थी, मतलब अकड़ रहती है ना वैसे। मैंने उस रात के बाद से अडल्ट कंटेंट देखना हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें से मुझे लेसन मिल गया था कि बाबा नहीं देखना चाहिए। और नया तरीका मैंने शुरू कर दिया अपनी लाइफ को जीने का। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर देना।